अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरा नाम समर खान है और मैं आप सबको हमारे ई रोजगार प्रोग्राम की क्रिएटिव डिज़ाइन क्लास में वेलकम करता हूं। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें मैं आप सबको अपने बारे में बताऊंगा, हमारे कोर्स के बारे में बताऊंगा, अपनी कंप्लीट हमारा जो रोड मैप है, हम किस तरह से ये चीज़ें सीखेंगे वो बताऊंगा। और ख़ास मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों के जो सवाल हैं, जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैं खुद से ही आपको आंसर कर दूंगा और बाकी जो क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में मैं बता रहा हूँ कि जी, हम साथ साथ आपको अपना इंटरव्यू करवाता जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं 2015 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और ई रोजगार में पिछले 3 साल से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ अक्रॉस द पंजाब। डिफरेंट सेंटर्स में मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, इन सब में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और फ्रीलांसिंग में मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन से रेलिवेंट है। ग्राफिक डिज़ाइन में हम सारे कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छा हमारा साथ बनेगा और हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा पर्पज़ है इस सारे कोर्स में, ये होगा कि आप लोग ना सिर्फ स्किल सीखें, ना सिर्फ चीज़ें सीखें, बल्कि अर्निंग करें। जो इस प्रोग्राम का मोटो है अनएम्प्लॉयमेंट का, हम उसको ख़त्म करेंगे। और जो बेस्ट होगा आपके साथ मैं हर टाइम अवेलेबल होऊंगा और आपको बेस्ट गाइड करूंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा तो जब मैं क्वेश्चंस क्यूरीज लूँगा तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस ऐड करते जाइएगा। मैं अभी लाइव आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और साथ देख भी रहा हूँ। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो फ्रीलांसिंग प्रोग्राम है इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग करते क्या है, अगर आप में से कैसे की जाएगी, हम किस तरह से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग एक्चुअल में कोई भी बंदा जो इंडिपेंडेंट किसी शॉर्ट सर्विस के लिए, कोई शॉर्ट टास्क के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए टर्म एज ए फ्रीलांसर यूज हो रहा है। लेकिन चूंकि ये सारा अब आजकल ये वर्ड जो है फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग, इसको इंटरनेट के साथ लिंक कर दिया गया है। इवन के लोग फिजिकल लोकल मार्केट के अंदर भी अपने जो काम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो फ्रीलांसर ही होते हैं। जिस तरह से किसी ने किसी प्लम्बर से कोई काम लेना होता है तो एक छोटा सा टास्क होता है जिसमें डिफाइन किया जाता है जी ये काम करना है, इसमें आप कितने पैसे लोगे और कितनी देर में होगा। शॉर्ट टर्म जॉब्स वगैरह कह सकते हैं। इसमें लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। मैं साथ साथ अगर स्टॉप करता हूँ तो आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। तो अब ऑनलाइन मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि अपने सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह से प्रेजेंट की जाएंगी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे की जाएंगी, वो मैं आपको गाइड करूंगा। उन सर्विसेज को फिर हम बताते हैं कि मेरी इसमें क्या एक्सपर्टीज है, इन चीज़ों को मैंने कैसे सीखा हुआ है। तो शोकेस करने के बाद आपको हम ज़्यादा जो बेनिफिट होता है हमें यूरोपियन क्लाइंट से होता है। तो वो क्लाइंट्स आपको ऑर्डर्स प्लेस करते हैं या सर्विस करते हैं, कोई टास्क असाइन करते हैं, जिसको आप डिफाइंड टाइम फ्रेम में कर दे देते हो और आप अर्निंग जनरेट करते हो। अगर आप सबको आवाज़ आ रही है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि उसे आवाज़ नहीं आ रही, तो अभी जो कमेंट सुन रहे हैं और उसमें से कोई 2-3 स्टूडेंट्स बता दें कि आवाज़ आ रही है आपको क्लियरली, कोई इशू तो नहीं है। प्लीज़ जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, क्या बता सकते हैं आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ओके जी, ठीक है जी, शुक्रिया मोहम्मद अबू फराज। ओके जी, बहुत शुक्रिया।
तो ये जो हमारा कोर्स है, चूंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें जितना ज़्यादा हमारी आपस में कम्युनिकेशन रहेगी, जैसे ये मैंने आवाज़ आने से रेलिवेंट पूछ लिया या कुछ भी, तो जितना हम टाइमली मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा या आप मुझे करेंगे, तो हमारा एक अच्छी कम्युनिकेशन चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जितने भी आप सुन रहे हैं मेरे, मतलब स्टूडेंट्स क्या कहूँ, आप भाई हो, दोस्त हो, ठीक हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आपका जो पर्पस होगा वो ये होगा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने हैं। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती, या जो चीज़ें इजीली आपको अवेलेबल नहीं होती। आपको लाइव चीज़ें, प्रैक्टिकल वर्क होगा इस सारे कोर्स के अंदर। हम जितना भी काम करेंगे प्रैक्टिकल होगा। मसलन अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो वो आपके लैपटॉप के ऊपर की जाएगी, लैपटॉप के ऊपर, मतलब आप भी साथ साथ करेंगे, मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ कि जी ये चीज़ है, इसको ऐसे बनाना है, और मैं सारी क्लास को साथ लेकर चलूँगा। मुझे पता है कि मेरी क्लास के अंदर हो सकता है किसी ने केमिस्ट्री की हो, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होगी, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट भी आ जाए जिसने इस्लामियात में मास्टर वगैरह किया हो, ठीक है। और कुछ ऐसे शहजादे भी होंगे जो पहले से फ्रीलांसिंग को जानते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोफाइल्स बनाई होंगी, गिग्स बनाई होंगी, हो सकता है उन्हें ऑर्डर्स ना आ रहे हो, या पहले आते थे अब कम आ रहे हैं। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलूंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब इस जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपसे मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, आप लोगों ने इसको करना किस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना रोड मैप बताने जा रहा हूँ कि मुझे आप लोगों से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने किन चीज़ों को फॉलो करना है, और मैं आपको क्या कुछ सिखाऊंगा और कैसे सिखाऊंगा। पूरे 3 माह का कोर्स है, रिलैक्स होकर आराम से हम काम करेंगे। और जब तक मैं, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, और वैसे तो मैं हर अपनी क्लास में कहता हूँ, जब तक आप पूछते जाओगे मैं आपको बताता जाऊंगा, और जो मेरे पास बेस्ट नॉलेज होगा, ऑलमोस्ट मैं वही चीज़ें सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं वही चीज़ें सिखाऊंगा जो चीज़ें मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ। मतलब कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कहीं आर्टिकल पढ़ के या किसी की वीडियो देख कर तो आपको बताया जाए। आपको सारा का सारा वही चीज़ सिखाई जाएगी जो प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ या करता रहा हूँ, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह जी मज़ा आएगा। मज़ा अब किस तरह से आएगा, जो मैंने आपको कहा कि आप लोगों से मुझे क्या रिक्वायर्ड है, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो इंटरनेट आपके घर में कोई पीटीसेल की डिवाइस हो या कोई जोन की, या आपके मोबाइल के ऊपर नेट चलना चाहिए। सेकंड चीज़, आप लोगों की ऑन टाइम क्लास में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लाइव करते जाएंगे, जो आपकी क्यूरीज होंगी वो आपको साथ साथ में गाइड करता जाऊंगा। होता ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वो ये समझेंगे कि हम ड्यूरिंग क्लास में तो नहीं आते, लेकिन बाद में इस लेक्चर को ले लेंगे या बाद में देख लेंगे, तो उसमें ये इशू रहेगा कि जो उनकी स्पेसिफिक क्यूरीज हैं वो हो सकता है कि बाद में जब वो खुद से वीडियोस देखकर कर रहे हो वो उनको ना पता चले, ठीक हो गया। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, शायद मैं भी करता रहा होऊंगा या हम यूनिवर्सिटीज़ के दौर में करते हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि ये जो लेक्चर है, क्योंकि अब ये फेसबुक के ऊपर आ गया है, तो ये हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं इसे बाद में सुन लूंगा, मैं इसको रात को देख लूंगा, शाम को देख लूंगा, या एक दिन बाद देख लूंगा, अभी सर को कंटिन्यू करने दो, मैं वीकेंड के एंड पे देख लूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो यूनिवर्सिटी टाइम में आप लोग बहुत से ऐसे होंगे जिनको नई नई चीज़ों का सीखने का शौक होगा, जिन्होंने ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा डाउनलोड तो किए होंगे कि मेरे पास ये डाटा भी हो, ये डाटा भी हो, ये डाटा भी हो, लेकिन बाद में उन्हें टाइम ही नहीं मिला। जो चीज़ आप डिले में डालते जाओगे, जो चीज़ सर हंजला आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ बता दें। जी मेरी बात सुने, मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं आपके साथ साथ कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन जब मैं कहूँगा कि अब आप अपनी क्वेरीज पुट करें, आप उस वक्त क्वेश्चन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कि ये होता है कि वो ना ऊपर कमेंट्स जा रहे होते हैं,
ठीक है, तो वो स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वो डिले आएगा रिस्पॉन्स करने में। तो जैसे ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि अब आप अपने क्वेश्चंस पुट करें, आप अपने क्वेश्चंस कीजिएगा, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट, डिजाइन से रेलिवेंट, और जो भी आप स्ट्रीम यार्ड से पूछना चाह रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं, हम जो बात डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो हमारा लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ लेना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, इसी ग्रुप में पड़े रहेंगे और आप इसे बाद में देख लेते हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को या तो बाद में टाइम नहीं मिलता है या बाद में उनकी क्यूरीज का कोई ना कोई इशू रह जाता है। ओके, सही, करता हूँ सर मैं। तो इस चीज़ को फिर ये होगा कि वो बाद में चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। जो फ्रीलांसिंग में हमारा जो कोर्स है, ये एक चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड आपको होंगी। वो ये कैसे लिंक्ड आपको होंगे? लेट्स सपोज कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाता हूँ। प्रोफाइल मतलब फ्रीलांसिंग मार्केट में इस तरह से प्रोफाइल बनानी है, इस तरह से अपनी सर्विसेज क्रिएट करनी है। तो जिसने साथ काम नहीं किया होगा या जो साथ साथ नहीं चलेगा, वो पीछे रहता जाएगा। या मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर ये चीज़ बना रहे हैं, फोटोशॉप में इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं, या एक क्यूरी है। वो होता ये है कि जब कोई प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है तो हर स्टूडेंट की अपनी क्यूरी होती है। हो सकता है कि उसे ना पता चाह रहा हो, तो वो वीडियोस में क्योंकि जो उसका इशू है वो किसी और ने ना किया होगा, तो वो थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन रह जाता है कि मैं इसे कैसे करूँ। एक बात आपको और बताऊं, अगर काम करते हुए आपको फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट, डिजाइन से रेलिवेंट किसी भी टाइम कोई भी इशू आए, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आपको कोई मसला आता है, बहुत आसान तरीका है, आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप में पोस्ट कर देना और साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। कोई भी इशू आता है, कोई भी क्यूरी आती है, तो फिर कह रहा हूँ, आप एक बार पूछें, दो बार पूछें, तीन बार पूछें, ड्यूरिंग कोर्स मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। और यही बात मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि अगर कोई एक स्टूडेंट पोस्ट करता है और आपको लगता है कि आपके पास इसका आंसर है, तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। हमने इस ग्रुप को एज ए जस्ट टीचर स्टूडेंट रिलेशन ही रखना, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक फैमिली की तरह एक लिंक बना रहे, और आफ्टर कोर्स भी हम इसको एज ए फैमिली लेकर ही चलेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक हो गया जी। दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एक आपके पास आपने जो काम करना है, जो लेक्चर्स लेने हैं। जी जी, मेरी बात सुनिए, जितने भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स में आप क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, मैं आपको आंसर करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना रोड मैप क्लियर कर लेने दें, आपको बता दूं। फिर आप लोगों के मैंने क्वेश्चंस ही लेने हैं। आप जितनी देर क्वेश्चन पूछेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ओके। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, आपसे दो रिक्वायरमेंट्स हैं जी। नंबर वन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो डेली का काम है वो डेली करना है, उसको डिले नहीं करना। और नंबर टू ये है कि अगर कोई इशू आता है तो आपने पूछना है, हेजिटेट नहीं करना। ये नहीं देखना कि इतना बड़ा ग्रुप है तो मेरे इस सवाल के ऊपर कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा या मुझे कोई बताएगा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रुप में एज ए फ्रेंडली माहौल रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई मिसबिहेव होगा तो उसका सीरियस इशू लिया जाएगा। ओके जी। अब ड्यूरिंग कोर्स हम क्या करेंगे, किस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा बताऊंगा, सही है, कि फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, वो थोड़ा सा दिखाऊंगा। उसमें फाइवर के ऊपर क्या काम होता है, अपवर्क क्या है, freelancer.com क्या है, 99 डिज़ाइन, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं सब के बारे में बताऊंगा। और जी, ये मॉर्निंग सेक्शन है तनवीर अली, ये मॉर्निंग की क्लास है। ठीक है। फिर मैं आपको उनके ऊपर प्रोफाइल्स बनाना बताऊंगा। और जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बनाना, मैंने आपको वो फ्रीलांसर बनाना है कि आप जब चाहो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज क्रिएट कर सको। ये ना हो कि आप यही कहें कि मुझे तो सिर्फ फाइवर ही आता है या मुझे सिर्फ अपवर्क का पता है। आपको सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, या और ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर में अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज को लॉन्च करना है तो किस तरह से किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे, फ्रीलांसिंग हो जाएगी, क्लाइंट कम्युनिकेशंस, किस तरह से क्लाइंट के साथ डील करना है, किस तरह से हमारे पेमेंट मेथड्स होंगे। क्लाइंट कम्युनिकेशंस करने के बाद कोई इश्यूज आता है या कोई इशू क्रिएट होता है, वो हम किस तरह से कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है। क्लाइंट कम्युनिकेशंस को हम देखेंगे।
क्लाइंट कम्युनिकेशंस के बाद आपको मैं पेमेंट मेथड्स का बताऊंगा। ऑल पेमेंट मेथड्स आपको बताए जाएंगे कि क्लाइंट कहता है मेरे पास पेपाल है, या मैं इस तरह से आपके बैंक में सेंड करना चाह रहा हूँ, या जो जो भी प्रोसेस है वो किस तरह से होंगे, आपका यूएस में फ्री अकाउंट किस तरह से बनेगा, उस पेमेंट्स किस तरह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो सारा कुछ हम करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के फ्रीलांसिंग वाले पार्ट का। आपको बता दिया कि प्लेटफॉर्म्स होंगे, फ्रीलांसिंग आप सीखोगे, क्लाइंट कम्युनिकेशंस, पेमेंट मेथड्स वगैरह सारा कुछ होगा। ड्यूरिंग ग्राफिक डिज़ाइन आपको क्या सिखाया जाएगा, उसमें दो तो हमारे सॉफ्टवेयर होंगे, एक फोटोशॉप है और सेकंड जो है वो इलस्ट्रेटर होगा। ठीक है, ये दो हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। इन सॉफ्टवेयर्स को मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स को पहले से आते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इनका नाम मुझसे आज सुन रहा है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। टीचिंग मेथड बहुत इजी होगा और सबको साथ लेकर चला जाएगा। और आपको ये बात बता दूं, मैंने आपको फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर का कोई मास्टर नहीं बनाना, लेकिन मैंने आपको वो वाला चीता बनाना है जो 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 सर्विसेज सेल होती हैं। ठीक है, आपको वो सारी सर्विसेज फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बेहतरीन तरीके से बनानी आती हो। ठीक है, हम थर्ड कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, इसके अलावा हम वाइट बोर्ड एनिमेशन भी कर रहे होते हैं, वो ऑप्शनल है। वो डिपेंड करता है कि मेरी क्लास किस तरह से कितनी इफेक्टिवली कितनी फास्ट वर्क करती है, तो मैं चीज़ें ऐड करता जाता हूँ। सही है, इन डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं। हमारे जो मेन सॉफ्टवेयर होंगे वो इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शनल में है वो इन डिज़ाइन है, वाइट बोर्ड एनिमेशन है, और इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर मैंने अभी आपको क्या कुछ दिखाना है, क्या कुछ करवाना है, वो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है जी, तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को ग्रुप में हमारे जो लैब मैनेजर हैं सर हंसला अवान, उन्होंने एक लिंक सेंड किया हुआ है। उस लिंक में वो आपके अटेंडेंस का लिंक है। अगर साथ साथ या क्लास के जैसे ही खत्म होगी, आपने अपनी अटेंडेंस लाजमी लगानी है। वो जो आपकी अटेंडेंस होगी, वो आपकी अटेंडेंस की बेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वही अटेंडेंस आपकी काउंट हो रही होगी कि किस तरह से स्टूडेंट्स आपने अटेंडेंस मेक श्योर करनी है कि आप अपनी लगाते जाएं। जैसे वो एक फॉर्म है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मुझे बताएं, अभी तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू तो नहीं है जो मैंने बातें बताई हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर मैं आपको ग्राफिक डिजाइन का बताऊं कि उसमें हम क्या कुछ सीखेंगे। ओके जी, एक स्टूडेंट का सवाल आया, हमारा इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हो रहा, फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो सॉफ्टवेयर देखें, आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको कोई एरर आ रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई एरर शो हो जाएगा, तो वो जो एरर है ना, उसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, जब भी कोई क्यूरी आए, बहुत सिंपल है। मतलब आप एक काम कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, आप अपने पूरे लैपटॉप का स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में लगा दें, ऊपर लिख दें मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, लेकिन ये मुझसे हो नहीं रहा। तो उसका जो बेस्ट होगा आपको मैं गाइड कर दिया करूंगा, मैं भी गाइड करूंगा और आपके फेलो स्टूडेंट्स भी आपको गाइड कर दिया करेंगे। सही है जी। तो जो चीज़ आपसे नहीं हो रही, अब आपने कहा कि आपका इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कहाँ पे क्वेरी होगी, लेकिन जब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका बताता जाऊंगा। ठीक है, सबा सियान और पहले भी जितने स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरे लैपटॉप में फोटोशॉप नहीं हो रहा, तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का वर्जन 2020 है, या जो जो प्रोवाइड किया गया उससे हायर वर्जन है, तो कोई बात नहीं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी सेटिंग्स में डिफरेंस होता है, आप वो अगर जो आपने पहले से वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं आप वो कर सकते हैं। जी, अटेंडेंस लगाने के लिए हमारे लैब मैनेजर ने ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, आप जाएं ग्रुप के ऊपर, और ग्रुप में एक लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप वहां पे जाकर अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। वीडियो के ऊपर कोई इशू आ रहा है, वो अब अगर तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इशू आ रहा है तो वो बता दें। मेरे ख्याल में हो सकता है वो आपके इंटरनेट के ऊपर इशू हो। ठीक है, अटेंडेंस कैसे लगानी है, अटेंडेंस के लिए मैंने ये कहा है, ग्रुप में गूगल फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है, आप सारे स्टूडेंट्स ठीक है साथ साथ उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस आप लगा दीजिएगा। ठीक है,
ओके जी हमजा खान, अगर आपने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप 2020 कर लिया तो उसका कोई इश्यू नहीं है। मैं वो वाला सॉफ्टवेयर लेकर चलूंगा जो मेजोरिटी के पास है, लेकिन अगर आपके पास कोई हायर वर्जन है इलस्ट्रेटर का या फोटोशॉप का तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप उसी को कंटिन्यू करें। जिन जिन स्टूडेंट्स का इलस्ट्रेटर फोटोशॉप नहीं हो रहा उन स्टूडेंट्स ने एक स्क्रीनशॉट लेना है कि उनके पास एरर क्या आ रहा है। ठीक है। अगर तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मसला होगा तो मैं अपनी लाइव स्क्रीन शेयर करके आपके सामने इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोबारा से इंस्टॉल करके बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है। तो आप वो इस चीज को शेयर कर दें। जो मसला आता है बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है और ग्रुप में लगा देना है। ठीक हो गया। हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो सुन लें जी। हमारी जो क्लास है वो 1.5 घंटे की क्लास होगी। अभी राइट नो जो टाइम है वो है 1 से लेकर 2:30 बजे तक। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि नमाज का टाइम है या उसमें कोई इशू है, तो वो मैनेजमेंट के साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइम अगर चेंज करना हुआ तो वो आप सबकी मर्जी से होगा, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो टाइम सेट है, जो एक फ्लो बन रहा है बना हुआ है उसके साथ ही जाने दें। लेकिन फिर भी ये कुछ स्टूडेंट्स ने बताया गया है कि उन्हें नमाज का इशू है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कशन में जा रहे हैं कि इसका क्या कराया जा सके। ठीक है। ग्राफिक डिजाइन कोर्स के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे वो बताने से पहले अब आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अब अपने कमेंट्स करते जाएं। ठीक है। जो जो आप आपके क्वेश्चंस हैं, कोई 10-15 मिनट में आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, उसके बाद मैं आपको अपना डिजाइन का रोड मैप बताऊंगा। ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस करें तो मैं आपको आंसर्स करता जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। गाजा सईद, अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो उसके लिए एडवांस में सॉरी है। फीमेल्स मेल्स अगर किसी का नाम बोलते हुए वो प्रोनाउंस अच्छे तरीके से ना हो तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे सॉरी करता हूं। तो स्टूडेंट ने कहा है जी मैं इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और उसके बाद प्रोसेस फेल हो जाता है। तो गाजा सईद वो आपकी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है। जी नाम है केमल हार्टस्टोन, अब इसमें या कमाल हार्टस्टोन। तो लेक्चर के दौरान अजान शुरू हो जाती है तो हम इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। फिजिकल क्लास में तो हम वेट कर लेते थे, इसका भी हम कुछ कर लेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला चौधरी, जो वर्जन इंस्टॉल करना है उसकी लिंक्स और इसकी वीडियो हमारे इसी ग्रुप में शेयर कर दी गई है, आप उस वीडियो को देख लो। ग्रुप में जाकर स्क्रॉल डाउन करना, लैब मैनेजर्स ने गूगल ड्राइव का लिंक और वीडियो शेयर कर दी हुई है। नजीब खान, ये हमारा मॉर्निंग सेक्शन है। ठीक है। ओके जी सारा, आप लोगों को स्ट्रीम यार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रीम यार्ड मेरी हेल्प के लिए है, मैं ये जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ वो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू कर रहा हूँ। आप लोगों को स्ट्रीम यार्ड इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोया सदीक की जोया सादिक आप क्या कह रही हैं? इलिस्ट्रेटर नहीं इलिस्ट्रेटर। ओके जी ठीक है जी। हमजा इजाज, आप कह रहे हैं आपका इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल हो गया, लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वो इस वजह से होगा कि आपका जो लैपटॉप है उसके रैम या उसके जो प्रोसेसर है उसके उसकी मेमोरीज वगैरह कम होंगे। ठीक है। वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की वजह से स्लो है, इलिस्ट्रेटर में इशू नहीं है। हसन रजा 2019 वर्जन इंस्टॉल है जी, अच्छी बात है। उमैर अरशद, हमारा प्रैक्टिकल वर्क ही हम स्टार्ट करेंगे अभी। चूंकि कुछ स्टूडेंट्स के सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट इशू हैं तो मैं पहले ही दिन अगर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप ओपन करके कुछ चीज़ डिज़ाइन करना शुरू कर दूं तो वो इशू है। इंशाल्लाह हम कल से प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। मैं इसको ज़्यादा डिले नहीं करूंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आ जाएं, लेकिन फर्स्ट डे था और बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि उनके पास अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में मसला है। तो कल इंशाल्लाह हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अब सवाल आया जी वीक में कितने दिन क्लासेस होंगी? वीक में मंडे से लेकर थर्सडे तक आपकी रेगुलर क्लास होगी। ठीक है। और जो फ्राइडे वाले दिन है वो हमारी गेस्ट क्लास होगी, जिसमें हम कोई गेस्ट लेक्चर रखेंगे। तो आप ये समझ लें कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी 5 क्लासें हैं। ठीक है जी। तनवीर अली, आप वॉइस चैट में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? अभी आप कमेंट ही कर दें, नेक्स्ट हम देख लेंगे। ओके जी हार्टस्टोन, आपके लैपटॉप में स्टोरेज प्रॉब्लम है तो फिर आप ये है कि आप
अपनी सी ड्राइव के जो पार्टीशन है उसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू एक्सटेंड योर सी ड्राइव पार्टीशन। अदनान शहजाद, जिसका इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हो रहा उसमें क्या मसला है आप वो भी बताएं। ओके जी, आयशा मीन, आपने इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने डाउनलोड करने के बाद साइन इन नहीं करना। उस यकीनन इन्होंने आपके साथ कोई क्रैक फाइल भी शेयर की होगी, तो आपने उसको उसके साथ क्रैक करना है। जी, आप स्क्रीनशॉट क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, हार्डस्टोन कह रहा है कि टोरेंट से डाउनलोड कर लें। ओके जी, जिशान आबिद ने ये कहा है और बहुत अच्छी सजेशन है कि सर हमारा टाइम फ्रेम इस तरह से होना चाहिए कि लेक्चर के दौरान सिर्फ लेक्चर हो और उसके बाद क्वेश्चंस हो। जी बिल्कुल जिशान, इसी तरह से होगी हमारी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्रॉपर लेक्चर होगा, आप सबके साथ काम होगा और उसके बाद जो आधा घंटा होगा उसमें मैं अवेलेबल हूँ जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चूंकि आज फर्स्ट ओरिएंटेशन डे है और इंट्रोडक्शन है, तो उसमें ये जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, तो मैं इसलिए इनको ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट डे। तो ऐसे ही होगा बिल्कुल एक प्रॉपर वे के साथ। हाँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला, ग्रुप में लिंक शेयर है। हमजा इजाज, आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट तो नहीं बनेगा, कोई वीडियो सेंड करो कि क्यों ये इस तरह से आ रहा है। ये जो आप लेक्चर्स मेरे ले रहे हैं, स्टूडेंट का सवाल है कि ये लेक्चर्स बाद में अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल अवेलेबल होंगे, ये ग्रुप के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जिन स्टूडेंट्स के इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं, वो इस वजह से बंद होते हैं कि उनका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उनका प्रोसेसर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चले जाता है। तो वो आपके सिस्टम के एंड के ऊपर इश्यूज हैं, वो सॉफ्टवेयर में मसले नहीं हैं। तो फातिमा अली, अगर किसी ने अटेंडेंस, ये जो आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं ये हमारी मॉर्निंग क्लास है। अगर आपने गलती से इवनिंग क्लास अटेंड कर दिया तो फिर से उस लिंक में अगर दोबारा ऑप्शन है तो हम मॉर्निंग की अटेंडेंस लगा दें। बिलाल सफदर, जित अभी तक मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स पढ़ रहा था बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो कमेंट है बहुत मतलब जो क्वेश्चन है सबसे अच्छा है कि सर मुझे पैसों में खेलना है और जल्दी काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह जी ज़रूर आपको दी बेस्ट सिखाया जाएगा और मुझे यही आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। और आपको जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने की हुई है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ओके जी, सैयद एहसन सईद, आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें। ये जूम ऐप के थ्रू आपको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है और इसमें आप सिंपल फेसबुक के थ्रू ही लेक्चर्स ले सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है ना कि इलस्ट्रेटर डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल करते हुए बंद हो जाता है, तो वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ये मसला है कि वो आपके लैपटॉप की या तो स्पेसिफिकेशन उसके साथ मैच नहीं कर रही, उसके रैम कम हो गई है, कोई और इशू है, तो आपके सिस्टम के एंड के ऊपर प्रॉब्लम है। फिर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा जिसमें मैं इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर रहा हूँ कि आप देख लें कि इसमें कोई इशू नहीं है, और वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर दी गई है। और जब आपके साथ बंद होता है तो उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है जी वो 3 माह की होगी, 12 वीक्स इसमें होंगे। ओके जी, आपसे अडोबे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ। आप जितने स्टूडेंट्स ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोग बाद में भी रिटर्न फॉर्म में पूछते जाइएगा, मैं आपको आंसर करता जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट हो और आपने जो वर्जन है वो कोई और इंस्टॉल किया हो, या 32 बिट के अंदर 64 बिट का आप वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसमें ये भी इशू हो सकता है। ठीक है जी। ओके जी, अदील मलक, अटेंडेंस के लिए ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है। हम अफजल हनीफ, बिहांस के ऊपर पोर्टफोलियो बनाना भी बकायदा बताया जाएगा, सारा कुछ होगा। फेसबुक अपना पेज बनाना भी बताया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर आप किस तरह से अपने डिज़ाइन शेयर करेंगे, किस तरह से आप वहां से क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा।
हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं इसी तरह फेसबुक ग्रुप में होंगे। जूम ऐप फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे। लेक्चर जो हैं वो आपके हर टाइम अवेलेबल होंगे। अगर आप में से कोई कन्वर्ट होना चाह रहे हैं कुछ भी है तो वो आप हमारे लैब मैनेजर से रब्ता कीजिएगा। हमारी डेली क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरीज हैं वो होंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइन में आप क्या कुछ सीखोगे। अभी थोड़ी देर के लिए अपने क्वेश्चंस को स्टॉप कर दें। ठीक है, ताकि ग्राफिक डिजाइन हमारा जो कोर्स है उसके बारे में भी आपको बता दूं कि आप प्रैक्टिकल कौन कौन से स्किल सीखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप बनाकर सर्विसेज सेल करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अलावा वो तो टूल्स हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है और इसमें जो आप चीज़ें बनाएंगे, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ ना लेकर जाऊँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल ही रखूँ। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं कम फोकस रखूँगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स, कलर थ्योरी, मतलब कौन सा कलर और जो टाइपोग्राफी है, ये सारी चीज़ें आपको लाजमी बताई जाएंगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे थ्योरेटिकल के ऊपर। अभी मैं आपके साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगा। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक वेबसाइट जिस जो मशहूर ज़माना है fiverr.com वो शेयर करूँगा, वो दिखाऊँगा। और उसमें एक कैटेगरीज बनी हुई है, उन कैटेगरीज को दिखाकर आपको बताता जाऊंगा कि हम क्या कुछ सीखते जाएंगे, हम क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ आप ड्यूरिंग कोर्स सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके जी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही। फिर से ये बता रहा हूँ आपको, मैं अभी फाइबर का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, फाइबर क्या होता है, कैसे काम करना है, वो नहीं, सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ हम ग्राफिक डिज़ाइन में क्या कुछ आज सीखेंगे। तो ये लीजिए, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर दी है। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा ज़रा। जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं मैं वो उनके भी आंसर्स करूँगा। आपको, आप लोगों को मेरे डेस्कटॉप लैपटॉप स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा। अटेंडेंस का लिंक हमारे ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ओके जी, लैपटॉप स्क्रीन हो गई है शो। ओके, सही है। ग्राफिक डिज़ाइन में पूरे कोर्स के अंदर आप लोग मुझसे क्या कुछ सीखने जा रहे हो। मैंने एक वेबसाइट ही लाइव ओपन कर ली है, ना कि कोई स्लाइड्स आपको दिखाता कि ये होगा, कि लाइव एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं तो आपको बताता जाऊं यहाँ से हम क्या करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को तो आपको कंप्लीट बता दूंगा, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन में हम क्या करेंगे जी। ठीक है जी, फाइवर, फाइवर के अंदर एक बड़ी सी कैटेगरी है। फाइवर के अंदर कैटेगरी सारी ही बड़ी हैं, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन और जो है एसईओ का काम बहुत ज़्यादा है फाइवर के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। ओके, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। सही है जी। फाइवर, सबसे पहले आपको बताया जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन, वो सारा कुछ करने के बाद ये जो चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इनकी हायरार्की आगे पीछे होगी। जो इजी चीज़ें होंगी वो आपको पहले सिखाया जाएगा, और जो ऐसी चीज़ें जिसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स या बाकी चीज़ों ऐड होनी होती हैं वो फिर उसी हिसाब से सिखाया जाएगा। तो लोगो डिज़ाइन हम करेंगे जी। बिलाल, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन छोटी शो हो रही है, जस्ट बताने के तौर पर ही है, स्क्रीन मेरे जो मोबाइल के ऊपर तो एक प्रॉपर व्यू आ रहा है। तो बहरहाल कोई किसी और स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दे। जब मैं नीचे देखता हूँ तो मैं आपके लाइव कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। ओके जी, ग्राफिक डिज़ाइन में आप सबसे पहले, ठीक है, लोगो डिज़ाइन का आपको बताया जाएगा। लोगो डिज़ाइन के अंदर आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि जी लोगो के आइडियाज़ किस तरह से बनाए जाते हैं, क्रिएटिव लोगो किस तरह से होते हैं, यूनिक डिज़ाइंस।
ठीक है, किस तरह से होंगे। फिर लोगो डिजाइन के प्रॉपर एक लोगो के पीछे क्या थीम होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वो बताया जाएगा। लोगो डिजाइन की जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लोगो होते हैं। कुछ लोगो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, कुछ में कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ वाटर कलर बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें आप करोगे लोगो डिजाइन पे। अभी आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अभी लॉगिन नहीं होना, जब मैं कहूँगा आप फिर लॉगिन होंगे। फाइवर वेबसाइट आपको एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको लाइव पता हो कि हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ग्राफिक डिज़ाइन में लोगो डिज़ाइन करेंगे। लोगो डिज़ाइन के डिफरेंट कैटेगरीज करेंगे, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड लोगो, सिग्नेचर लोगो, बैज लोगो और कॉम्बिनेशनल लोगो। ठीक हो गया, इस तरह की जितनी भी टाइप्स हैं हम उनको करते जाएंगे। लोगो डिजाइन करेंगे जी। ब्रांड स्टाइल्स गाइडलाइंस करेंगे कि एक जो ब्रांड होता है उसके ऊपर, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड है या कोका कोला एक ब्रांड है, तो उनकी एक स्टाइल गाइड्स बन जाती है। स्टाइल गाइड्स में ये होता है कि हम जब भी एक अपने डिजाइन को यूज करेंगे, इसका लोगो कहाँ पे प्लेस होगा, उस लोगो के कलर्स कोड कौन से हैं, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज करना है, कौन सी थीमिंग होगी, तो इसकी कंप्लीट स्टाइल गाइड्स को हम किस तरह से बनाते हैं हम वो देखेंगे। फिर हम फ्लायर डिजाइन करेंगे। सही है जी। फ्लायर डिजाइन, ये फ्लायर डिजाइन की कुछ सर्विसेज हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम फ्लायर डिजाइन प्रॉपर करेंगे कि किस तरह से एक अच्छा अट्रैक्टिव फ्लायर बनाया जा रहा होता है। डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट थीम सेलेक्ट किया जाता है कि किसी पार्टी या इवेंट का फ्लायर है तो वो किस तरह से होगा, कोई एजुकेशनल फ्लायर है तो वो किस तरह से बनाएंगे, या फिर कोई ऐसा फ्लायर जिसके अंदर आप ये चाह रहे हो कि जी कुछ स्पोर्ट्स इवेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो या एजुकेशन से रेलिवेंट फ्लायर्स हैं तो वो फ्लायर्स किस तरह से बनाए जाएंगे, उनमें थीम्स, उनका लेआउट किस तरह से होगा। फ्लायर डिजाइन के बाद हम इसमें ब्रोशर डिजाइन भी हो जाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है, ये जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइन में आप क्या कुछ सीखेंगे, ना कि सिर्फ नाम में लेकर बोल देता। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से आपको लाइव कोई ना कुछ दिखाता जाऊंगा। गेम डिजाइन हम नहीं करेंगे। ओके, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो क्या चीजें हम नहीं करेंगे, ऐसी चीजें जिनके अंदर स्केचिंग आ जाए, मसलन के हैंड से ड्रा करने वाली चीजें आ जाएं, वो हम नहीं करेंगे। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइन में ऑलमोस्ट हम सारा कुछ ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास बिजनेस कार्ड डिजाइन। अगर किसी स्टूडेंट्स को स्क्रीन से रेलिवेंट कोई इशू आ रहा है तो आप लोग जरा सा पेशेंस रखें। आप सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, और मेरे एंड के ऊपर बिल्कुल ठीक आ रहा है। और मैंने इसकी क्रॉस अवेलेबिलिटी के तौर पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, मैं अपने मोबाइल के ऊपर भी साथ साथ देख रहा हूँ कि किस तरह से क्या व्यूज आ रहे हैं, तो सारा कुछ ठीक है। अगर आपको स्क्रीन सही शो नहीं हो रही हार्डस्टोन और किसी और को, तो वो हो सकता है आपके इंटरनेट के ऊपर इशू आ रहा हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने एज ए क्रॉस चेक साथ अपने मोबाइल के ऊपर भी लाइव सारा कुछ देख रहा हूँ, तो बिल्कुल क्लियर है। फर्दर अगर कोई इशू होगा तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे जी प्रॉपर डिटेल में बिजनेस कार्ड डिजाइन। ओके जी, बिजनेस कार्ड डिजाइन, बिजनेस कार्ड किस तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर, राउंड, कस्टम बिजनेस कार्ड्स। ठीक है, डबल साइडेड बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे। उसके साथ हम करेंगे स्टेशनरी डिजाइन। ठीक है, स्टेशनरी डिजाइन में आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनके लेटर पैड बने होते हैं, पेंसिल्स, मग वगैरह, उन चीजों के ऊपर उनके लोगो वगैरह बने होते हैं, तो वो हम सारा कुछ हम स्टेशनरी डिजाइन सीखेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बिजनेस कार्ड के बाद हम बुक कवर डिजाइन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जितनी भी कुछ बुक्स देखी जा रही होती हैं, जो फिजिकल बुक प्रिंट्स होनी होती हैं, उनके बुक कवर डिजाइन किए जा रहे होते हैं, तो हम बुक कवर डिजाइन करेंगे। हम एल्बम कवर डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर इस तरह के फोटो मैनिपुलेशंस और एल्बम्स के कवर डिजाइंस, ये सारे टास्क हम करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम्स कवर हम नहीं करेंगे। ओके जी, ये एक चीज़ है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइन। वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइन ये आपका प्रॉपर एक लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के साथ साथ आपको मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि यूआई यूएक्स क्या होता है, यूआई यूएक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं ना लगती या वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या है, तो आप लोगों ने जस्ट कमेंट करके फिर से आप पूछ सकते हैं। आप जब चाहें ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ की मुझे समझ नहीं थी लगी।
ठीक है जी, यूआई यूएक्स आपको बताया जाएगा। उसमें ऐप आइकन्स होते हैं, आइकन्स एंड बटन्स होते हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो बटन्स बने होते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशंस के जो बटन्स होते हैं, वो डिज़ाइन हम करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। प्रेजेंटेशंस आप लोगों ने पावर पॉइंट्स में पहले से बनाई होती हैं, तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस में जस्ट आपको यही होगा कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना बताऊंगा, पावर पॉइंट का मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो फिर हम कोर्स टैग से हट जाएंगे। प्रेजेंटेशंस, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस किस तरह से बनती हैं, किस तरह से आप लोग इसको सेल कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने थ्रू आउट द कोर्स करनी है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी हम देख लेंगे। तो पैकेजिंग डिज़ाइन हम करेंगे। पैकेजिंग डिज़ाइन में क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है ना, मसलन आपके पास कोई बोतल है, कोई मोबाइल है, उसका बॉक्स है, लैपटॉप का बॉक्स है। ठीक है, बोतल के एक्वाफिना के जो बोतल के ऊपर जो कवर लगा होता है उसे लेबल जिसे कहते हैं, तो वो लेबल डिज़ाइन करेंगे, हम बॉक्स डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक डाई लाइंस वगैरह होती हैं जो क्लाइंट्स पूछते हैं, जो प्रिंटिंग के लिए या वो उन्हें कट आउट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। हम वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। पैकेजिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपके लिए, वो हम करेंगे जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी शर्ट डिजाइन। कोई भी इवेंट आ रहा होता है, स्पोर्ट्स इवेंट है, यूथ फोर्स मान रही है, या कोई भी चीज, तो उसके लिए हार्डस्टोन, आप सही कह रहे हैं। अभी आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हार्डस्टोन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, रेगुलर क्लासेस होने चाहिए, लेकिन सिनेरियो ऐसे हैं जिस वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ये होंगी। सिर्फ पेशेंस रखना है, कोई मसला नहीं होगा, आपको लोगों को अच्छे तरीके के साथ गाइड किया जाएगा, और जो आपकी क्यूरीज होंगी वो सॉल्व होंगी। आपने कंसिस्टेंट रहना है, बाकी सारे आपके जो इश्यूज हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। और जो हमारा मेन गोल है इस प्रोग्राम को और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का, वो है स्किल के साथ साथ अर्निंग भी हो। तो इंशाल्लाह आप सबकी अर्निंग होगी, आपने सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और करते जाना है। अब वापस आ जाएं जी, टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, तो टी शर्ट डिजाइन आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, कौन कौन से इवेंट्स के लिए किस किस तरह की टी शर्ट्स बनाई जा रही होती हैं। बहुत इजीली टी शर्ट्स जैसे कि ये बनी हुई हैं, शर्ट्स वगैरह, ये वाली शर्ट्स ये आपको बनाना सिखाई जाएंगी। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड के ऊपर इसकी प्रिंट रेडी जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो बताया जाएगा, और इनकी डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो किस तरह से हम करेंगे। तो ये प्रॉपर जो जो कुछ आपको बता रहा हूँ हम करेंगे। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, जहां से समझ ना लगे मुझसे आपने पूछना है। ठीक है, अगर नाम बताऊं तो फिर पूछना है, जब तक बताऊं नहीं आपने पूछते जाना है, और ये होगा नहीं कि मैं किसी के क्वेश्चंस को या क्वेरीज को इग्नोर करूं। ओके जी, अभी रेगुलर क्लासेस ये दोबारा वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ से परेशान ना हो। आप सब जस्ट अभी अल्लाह का नाम लेकर और आप अपने आप पर बिलीव करके कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, बाकी जो डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से होगा वो हम कर लेंगे। टी शर्ट डिजाइन हो गया। फोटोशॉप एडिटिंग, जी बिल्कुल हम करेंगे। फोटोशॉप एडिटिंग हमें जो हमारे कामों से रेलिवेंट एडिटिंग चाहिए, या जो मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें हम वो करेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं करते जाएंगे। मैं आपको ड्यूरिंग टूल्स जब सिखाया जा रहे होंगे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर आपका टाइम स्पेंड करवा दूं। मेरा पर्पज ये होगा कि आप ड्यूरिंग लर्निंग जो है आप स्किल्स ऐसे ऐसे सीखते जाओ। मसलन एक स्किल सीखा, उसको सेलिंग पे लगा दो। एक चीज नहीं सीखी, अच्छा जी ये चीज मुझे बनानी आ गई, आप इसकी सर्विस क्रिएट करो, इसे मार्केट में हम सेल करते हैं। ठीक है, ना कि मैं आपको ये करूं कि पहले 2 मंथ्स आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप सिखाता जाऊं, उसका आपको कह लें कि मास्टर बना दूं, और बाद में टाइम ही ना मिले फ्रीलांसिंग करने पे। बहुत सिंपल सा रूल है, एक चीज आपको सिखाई जाएगी कि ये चीज ऐसे होती है। मतलब सिंपल सा काम है जी, बैकग्राउंड मूवल करना, बैकग्राउंड चेंज करना, वो विद इन फ्यू मिनट्स आप सारे सीख जाओगे। जिसने पहले कभी ना किया होगा वो भी सीख जाएगा। सिखा दिया, और उसके बाद आपको बताऊंगा अब इसको हमने सेल कैसे करना है। तो ये हमारा हायरार्की होगी। वीडियो मेकिंग हम करेंगे या नहीं, वीडियो मेकिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन हम करेंगे, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि अगर मेरी सारी क्लास साथ साथ चलती जाएगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, और हमने टाइम से पहले जो चीज़ें बता रहे हैं वो कवर कर ली, तो फिर हम वाइट बोर्ड एनिमेशन भी करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर लेंगे। हाँ जी जी, वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर लेक्चर होगा, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन पे लेक्चर होगा, यूआई यूएक्स के ऊपर लेक्चर होगा।
अनीज़ा खान या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं देखें, ऑनलाइन क्लासेस लेना एक साहब के लिए एक नया टास्क है, लेकिन बेहतर यही होता है कि अब हम ना कि अपना टाइम ज़ाया करें, हम हालात के मुताबिक चलें। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठे हुए आप चीज़ें सीख सकते हो, और आप अपने आप पर बिलीव रखें और अपने ट्रेनर पे बिलीव रखें। इंशाल्लाह आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। आप परेशान ना हो, जो जो मसले हैं पूछते जाएं, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। एक सिंपल सलाह जी। सही है। और क्वेश्चन करते हुए कोई शर्माना नहीं है। काम से रेलिवेंट, डिजाइन से रेलिवेंट, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट, बिला झिझक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, परेशान नहीं होना। फोटोशॉप एडिटिंग करेंगे जी, पॉडकास्ट कवर डिजाइन करेंगे, सोशल मीडिया डिजाइन करेंगे जी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की कवर्स किस तरह से बनती हैं, उनकी पोस्ट किस तरह से बनती हैं, उनके ऊपर उनके जो मेन पेज के ऊपर पोस्ट किस तरह से लगाने हैं, वो हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया डिजाइन प्रॉपर करेंगे। बैनर डिजाइन करेंगे जी। बैनर डिजाइन आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। बैनर डिजाइन जिस तरह से एड्स आ रही होती हैं या किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हुए एक बैनर लगा होता है, तो वो बैनर डिजाइन हम करेंगे, प्रॉपर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के बैनर्स हम डिजाइन करेंगे। राव मेहता पूछ रहे हैं जी हम 3D डिजाइन करेंगे। नहीं, हम 3D डिजाइन नहीं कर रहे। इनविटेशन कार्ड डिजाइन होगा। ठीक है जी। ब्रोशर डिजाइन भी हम करेंगे। ब्रोशर डिजाइन में आ जाता है जी डबल साइडेड या फ्रंट ट्रिपल साइडेड या बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड, हम ब्रोशर डिजाइन बिल्कुल करेंगे। मैगजीन डिजाइन में भी इसी में आ जाता है, वो चीज भी हम सीखेंगे। अब जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स का कि लेक्चर के बाद क्या ये लेक्चर, मतलब जब ये लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्या ये हमारा लेक्चर ग्रुप में अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल, ये आपके लेक्चर्स ग्रुप में अवेलेबल होंगे। लेकिन एक मिस्टेक ना कीजिएगा, वो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मिस्टेक बहुत कॉमन सी है कि ये क्लास अच्छा मैं बाद में ले लूंगा, और वो बाद में लेते हुए एक लेक्चर के साथ दूसरा लेक्चर ऐड हो जाता है। फिर मंसूबा बनाया जाता है मैं वीकेंड पे ले लूंगा, जुम्मा हफ्ता इतवार मेरे पास 3 दिन फ्री हैं तो मैं सारा काम कर लूंगा। तो वो एक बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है। तो वो इस तरह के डिलेज ना कीजिएगा, बाकी लेक्चर्स आपके अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके जी। आप ये ब्रोशर डिजाइन्स भी आपको प्रॉपर किया जाएगा। जस्ट नाम बता रहा हूँ कि आपको पता हो हम करने क्या जा रहे हैं। पोस्टर डिजाइन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे, बहुत मजे का और आसान काम है जी वेक्टर ट्रेसिंग, बहुत इजीली। ठीक है, वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे। वेक्टर ट्रेसिंग में क्या होता है कि आपको एक डिजाइन दिया जाता है कि जी ये वाला डिजाइन है, इसको क्या आप रीड्रा करके दे सकते हो, या आप इसको हाई क्वालिटी में मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो आसानी के साथ आप उसको बना लो और मैं आपको सिखाऊंगा। ओके जी। पोस्ट कार्ड डिजाइन आप करोगे, कैटलॉग डिजाइन आप करोगे, मेन्यू डिजाइन जिस तरह किसी रेस्टोरेंट के ऊपर मेन्यू होता है या किसी और चीज से रेलेवेंट कोई मेन्यू होगा, अब वो भी आप प्रॉपर सीखेंगे जी। मेन्यू डिजाइन। ताहिर मिर्जा, सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे या फोटोशॉप पे काम करेंगे? हम फोटोशॉप के ऊपर काम करेंगे, फिर हम इलस्ट्रेटर के ऊपर जाएंगे। तकरीबन कुछ वीक्स फोटोशॉप पे, फिर इलस्ट्रेटर के ऊपर, फिर हम दोनों को एज ए कंबाइन लेकर चलेंगे, फिर हम थर्ड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। साथ साथ आपको मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स करवाता जाऊंगा। बिलाल गोराया का क्वेश्चन आया, कलर स्कीम के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल बताऊंगा। आपको प्रॉपर कलर थ्योरी का बताया जाएगा, आपको टाइपोग्राफी का बताया जाएगा, डिजाइन प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे, डिजाइन एलिमेंट सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन कोशिश होगी कि हम थ्योरेटिकल काम प्रैक्टिकल ज्यादा करें, 99% प्रैक्टिकल काम हो। सही है। तो ये सारा कुछ था, एक जनरल सा आपको बता दिया कि ग्राफिक डिजाइन में हम ये सारा कुछ करेंगे। तो अभी राव मेहताब क्लोथ डिजाइन, वो चीज हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल फ्रीलांसिंग में हेल्प करूंगा। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, और यही मेरा मकसद है कि जितनी किसी की हेल्प हो जाए, जैसे हो सके, मैं इंशाल्लाह करूंगा। इस कोर्स में भी करूंगा और कोर्स के बाद भी करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह एक अच्छा हमारा आपस में कनेक्शन बना रहेगा और हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। ओके जी। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट देने लगा हूँ। बहुत छोटी और आसान सी असाइनमेंट है।
मोहम्मद ताहिर मिर्ज़ा, जो फाइल्स आप कह रहे हैं हेल्पिंग मटेरियल फाइल्स, आप परेशान ना हो, जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे या कोई लेक्चर होगा ना, तो जिस चीज़ के लिए पहले से चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। मसलन एक सॉफ्टवेयर है या कोई काम करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये फाइल्स या ये इमेजेस या ये डाटा आपके पास होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों के बारे में टेंशन ना लें। ठीक है जी। जोया सादिक, बिल्कुल जी प्रैक्टिकल होगा। अभी आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है? असाइनमेंट सुन लें, ताकि मुझे भी पता हो कि आप लोग ने क्या किया, या क्या मतलब आप लोगों ने लेक्चर सुना भी है या सिर्फ मुझे लाइव ऑनलाइन लाइव करके तो खुद घर के काम करते रहे हैं। आप लोगों ने ये जब वीडियो एंड हो जाएगी, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद की आप लोगों का जो असाइनमेंट है, जो आपका टास्क है, सिंपल सा टास्क है। आप लोगों ने कमेंट करना है और कमेंट में ये बताना है कि मैंने क्या बताया कि ग्राफिक डिजाइन में हम क्या कुछ सीखेंगे। ठीक है? आप लोगों ने ये बताना है कि ग्राफिक डिजाइन के कोर्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो मैंने आपको बताई कि ये चीजें हम सीखेंगे, और ये भी बताना है कि क्या हम क्या नहीं सीखेंगे। मैंने ड्यूरिंग वीडियो ये भी बताया कि हम क्या चीज नहीं सीखेंगे। ठीक है? बहुत आसान सी असाइनमेंट है। इसी वीडियो का जब एंड हो जाएगी, नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपका टाइम होगा, आपने कमेंट सेक्शन में जाना है। जिनका नाम रियल नाम नहीं है, जिस तरह हार्ड स्टोन है, तो क्या होता कि सॉफ्ट स्टोन होता, स्टोन वैसे ही हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट स्टोन ज्यादा अच्छा लगता, कि बंदा सोचता है कि नरम पत्थर। तो आप जिनके नाम रियल नहीं है वो अपना नाम भी थोड़ा सा बता दें, ताकि मुझे याद रहे, मैं अच्छे मतलब कि उस नाम से आपको बुलाया करूं। कमेंट में जाकर आप लोगों ने हम अपने कोर्स ट्रैक में ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड क्या सीखेंगे, उन चीज़ों को नंबरिंग करके बताना है। और जिनके अपने नाम क्लियर नहीं होंगे, आपने वो चीज़ भी मेंशन करनी है। ग्राफिक डिजाइन के बारे में चीज़ें लिस्ट इन करनी है। हाँ जी जी, ये वीडियो सेव रहेगी। और एक एक तो ये टास्क है, आपने बताना है कि हम ग्राफिक डिजाइन में क्या कुछ सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे। और थर्ड पॉइंट पे आपने ये बताना है, आप लोगों का डाटा तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जब आप इस तरह ग्रुप में शेयर करोगे तो बाकियों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने लास्ट डिग्री किस कोर्स में की हुई है। आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, या कोई फैशन डिजाइन की डिग्री है, या क्या आपने किया हुआ है। ठीक है? आपने वो कमेंट में कर देना है। दो काम आपने बताने हैं जी। जियान, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हार्ड स्टोन तो होता है, क्यों ना आप लिखते सॉफ्ट स्टोन, पढ़ने वाला भी सोचता है कि पत्थर और वो भी नरम, ये कैसा। ठीक है? वीडियो सेव रहेगी। अपनी असाइनमेंट आपको याद है, जरा लिख दें, कमेंट कर दें कि जी असाइनमेंट का हमें क्लियर हो गया। ग्राफिक डिजाइन में आप क्या कुछ सीखेंगे, ताकि आपको भी याद रहे आपने ये सीखना है, और मुझे तो याद है कि मैंने बताना क्या है। और साथ आपने अपनी लास्ट डिग्री भी बतानी है कि जी मैं ये डिग्री की हुई है, मेरा लास्ट कोर्स, मेरी लास्ट डिग्री एजुकेशन ये है। ठीक है? छोटी सी असाइनमेंट है, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप कर देंगे। ओके जी। मुजम्मल हुसैन, असाइनमेंट दी है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। छोटा सा काम, कमेंट सेक्शन में जाकर आपने ये बताना है हम ग्राफिक डिजाइन कोर्स में क्या कुछ सीखने जा रहे हैं, और आपकी लास्ट डिग्री क्या है, आपने क्या लास्ट है आपकी एजुकेशन है। तो थोड़ा सा एक, क्योंकि बाकी भी पढ़ेंगे तो एक इंटरेक्शन हो जाएगी। ओके जी। असाइनमेंट मैंने बता दी है कि ग्राफिक डिजाइन कोर्स में आप लोग क्या सीखने जा रहे हो और क्या नहीं सीखोगे, और साथ आपकी लास्ट डिग्री क्या, आपने लास्ट क्या सीखा हुआ है, लास्ट क्या पढ़ा हुआ है, वो आपने बताना है। ठीक है जी? डन। यहां तक हो गया। ग्राफिक डिजाइन का भी पता चल गया। फाइवर आपको सिखाया जाएगा। अब थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ वापस आते हैं। ठीक है? फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे और आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी वो मैं आपको आंसर करता जाऊंगा, और कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल काम करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है? फाइवर आप सीखोगे। फाइवर के बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है अपवर्क। ठीक है? upwork.com। फाइवर कुछ और चीज है, अपवर्क के ऊपर आप काम करना सीखेंगे। freelancer.com के ऊपर आप काम करना सीखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 99design.com वेबसाइट है, इसके ऊपर काम करना सीखेंगे। एक और वेबसाइट है पीपल पर आर। ठीक है? peopleparar.com, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप काम करना सीखोगे। सही है? तो इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जो कहोगे वो सिखा दिया जाएगा।
और सबसे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म को एज एग्जांपल लेकर चलूंगा, वो फाइवर होगा। फाइवर इजी है न्यू फ्रीलांसर्स के लिए। ठीक है, जब आपको सारा समझ लग जाएगा कि जी इस तरह से हम काम करते हैं, इस तरह से हम अपनी सर्विसेज करते हैं, तो आप वो सारे डाटे को उठाकर मैनिपुलेट करते हुए आपको मैं गाइड करूंगा। आप अपवर्क, freelancer.com, 99 डिजाइन और पीपल पर आर के ऊपर वो चीज़ें भी अपनी सर्विसेज लगा दोगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए ये हम सारा हमारा ऑलमोस्ट था। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि उम्मीद है कि आपको कुछ समझ भी लगी होगी। हाँ जी फायजा, फायजा हम guru.com के ऊपर भी काम करेंगे। मैं ज़रा रिपीट कर दूं, मेरे माइंड में क्या है। मेरे माइंड में ये है कि आपको मैं ऐसा फ्रीलांसर बनाऊं, आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो। मसलन एक और वेबसाइट है जिसका नाम है वो 5 स्क्वाड के नाम से है। ठीक है, टॉप टेल है, या कोई और वेबसाइट आ जाती है। आपको फ्रीलांसर, आपको चीजें इस तरह से सिखाई गई हों, कोई भी वेबसाइट आए आपको पता हो कि मैंने अपनी प्रोफाइल्स को किस तरह से सेट करना है, कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, प्रोजेक्ट्स को ग्रैब किस तरह से करना है, अगर यहाँ पे ये नया प्लेटफॉर्म है तो इसके साथ एडजस्ट किस तरह से होना है। ठीक है, मेरे माइंड में ये चीज है। ना कि मैं आपको सिर्फ ये 2-3 सॉफ्टवेयर बता दूं, बाद में कोई नई वेबसाइट आए आपको समझ ही ना लगे कि उनके ऊपर तो ये हायरार्की थी, इनके ऊपर क्या करना है। ठीक है, ये लॉजिक है कि एक अच्छे फ्रीलांसर की प्रोफाइल किस तरह से होनी चाहिए। वो जहां पे मर्जी हो वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करे और अपना काम शुरू कर दे। ठीक है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे हम, सोशल मीडिया डिजाइन करेंगे, फेसबुक पेज के बारे में बता दूंगा। फेसबुक के ऊपर जो एड कैंपेन्स हैं वो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम मे भी वो करें, या उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट ट्रेनर भी बुला लेंगे। अदरवाइज मैं खुद भी वो चीज़ें गाइड कर दूंगा, लेकिन हम डिज़ाइन से रेलिवेंट काम करेंगे, मार्केटिंग काम करेंगे। उमैर अरशद का सवाल आया है। उमैर अरशद का सवाल आया है जी सर, आपने एज्यूम करना है कि स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता, आपने जीरो से लेकर चलना है। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर स्क्रैच से लेकर चलेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा फेलो है आपका जो कहता है कि जी मुझे पहले से चीज़ों का पता है, या मैं लेवल 1 का सेलर हूँ या लेवल 2 का सेलर हूँ, या मुझे ये इश्यूज आ रहा है, मैं पहले से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो उस बंदे ने भी वेट नहीं करना कि कब उसका टॉपिक आए तो वो सवाल पूछे। वो भी सवाल पूछ सकता है, मैं उसको भी गाइड करूंगा। जो लेवल 1 लेवल 2 का सेलर है, या पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ स्टक हो रहा है, या कोई वैसे नॉलेज चेक करना चाह रहा है, कुछ भी, तो जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछें, आपको बताया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं पता वो तो लाजमी पूछें, और मैं आपको स्क्रैच से लेकर चलूंगा। कुछ चीज़ें बेसिक्स होंगी जिनको पहले से पता होगा, लेकिन मैं हमेशा यही अज्यूम करता हूँ कि जैसे मैं खुद को दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया है कि अच्छा मैंने इस तरह से आपको करता जाऊंगा। ओके जी। अगर आपको बैकग्राउंड के ऊपर कोई आवाज आ जाए किसी परिंदे की, या कोई गली से गुजरते हुए किसी रेहड़ी वाले की, तो बियर कीजिएगा, ये तो फिर होता ही है। ठीक है, उस चीज को माइंड ना कीजिएगा। हाँ जी, मुजम्मल हुसैन का क्वेश्चन है, आप फ्रीलांसिंग करते हैं? जी बिल्कुल, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं 2015 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, पीपल पर आर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मेरा कोर काम करने की है वो मैं फाइवर के ऊपर काम करता हूँ। और फाइवर में अगर ग्राफिक डिज़ाइन में जो मेरी कोर एक्सपर्टीज़ हैं वो लोगो डिज़ाइन है, लेकिन मैंने हर किस्म की डिज़ाइन सर्विसेज बनाकर दी हुई हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको मैं चीज़ कौन सी सिखाऊंगा, आपको मैं सिर्फ वही चीज़ सिखाऊंगा जो मैं खुद सेल करता हूँ। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ वो नहीं सिखाऊंगा जो सुनी सुनाई हो। ठीक है, तो आपको सारा वही काम करके बताया जाएगा जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ। जिशान आबिद, हाँ जी, जिशान आबिद कह रहे हैं जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। इंट्रोडक्शन फिलहाल इतना ही है। अगर आप एजुकेशन से रेलिवेंट पूछें कि मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी डिग्री क्या है, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। और जो फ्रीलांसिंग है ये 100% मेरी सेल्फ इंटरेस्ट के साथ मैंने खुद से सीखी हुई है, डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग। और जो पढ़ाने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में ई रोजगार के प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ाया हुआ है। और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। और अभी तक जो भी मैंने ट्रेनिंग दी है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रही है।
स्टूडेंट से, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट या प्रोजेक्ट की तरफ से तो कुछ होता है, लेकिन कभी भी पेड ट्रेनिंग मैंने नहीं दी किसी को भी, ठीक है। पेड ट्रेनिंग मैं इतना मतलब उसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वो कुछ और हो जाता है। तो पर्पज़ यही है, खिदमत खलक, और आप लोग भी अच्छी नीयत के साथ सिर्फ इरादा कर लें कि जो बेस्ट हो सकता है आप उसको यूज़ करते हुए आप मुझसे सीखेंगे और मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ठीक है जी। हमजा खान का सवाल आया, सर अपना फाइवर का नेम बता दें गे प्लीज़, मैं आपकी प्रोफाइल लिंक। ओके जी। देखें, एक बात वही बार बार रिपीट होती जा रही है कि फाइवर प्रोफाइल का लिंक या कुछ और, इस चीज़ को वो हम बाद में अभी के लिए स्टॉप रहने देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। हाँ जी, मैं बिल्कुल फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरा अभी यही काम होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना और बाद में फ्रीलांसिंग करना। उसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। हाँ, मैंने कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, मुझे और इस तरह की चीज़ों का शौक है, वो वाले काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं कोई और जॉब नहीं करता। ठीक है, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू। जब भी आप मुझसे क्वेश्चन करें, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसकी एक या दो ही रीज़न हो सकती है, और जो सबसे बड़ी रीज़न है कि मोबाइल पास नहीं था, वो होता नहीं है, और दूसरा ये है कि मैं सो रहा हूँ। अदरवाइज कोई ऐसी रीज़न नहीं होगी कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को टाइम पर रिस्पॉन्स ना करूँ। मेरी कोशिश होगी कि जब भी आपके क्वेश्चन क्यूरीज देखूँ आपको टाइम पर बताता जाऊँ। ठीक है जी। बस पर्पस यही है। अभी तक मैंने जो चीज़ें सीखी हैं मुझे याद है। अब आप मुझसे मेरे बारे में जो सवाल पूछ रहे हैं पूछते जाएं, तो आप लोगों को ये बताऊं कि मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत शौक था कि मैं मुझे भी कोई सिखाए और मैं भी किसी से सीखूं। तो एक तो आइडिया नहीं था, दूसरा उस वक्त ये था, ये मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ, और बाय चांस वो अप्रैल 2015 की ही बात है जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है। तो उस वक्त क्या होता था, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप कहेंगे ना कि हमें ये चीज़ बताएं, तो उनके माइंड में आ जाता है ये तो शायद मेरा कंपेटिटर होगा, या ये तो चीज़ मैंने नहीं बतानी, मुझे इसका पता है मैंने किसी को नहीं बताना। लेकिन बिलीव करें, मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैंने लोगों को गाइड कर करके, इवन कि आप मुझसे कोई क्वेरी पूछें ऑलमोस्ट मुझे पता ही होगा। अगर ना ही भी ना पता तो मैं उस चीज़ को खुद से सर्च करके उसे पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ों को ऑलरेडी बता बताकर एक कह लें कि हर किस्म का नॉलेज आ गया। मैंने एज ए टीम भी काम किया हुआ है, कंपनी भी बनाई हुई है, तो सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं आल पूरे पंजाब में, इवन के पंजाब से बाहर भी डिफरेंट सिटी से लोगों के साथ काम किया हुआ है, उनके साथ हायरिंग प्रोसेस किया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों का पता है, और वो आप जो जो पूछोगे आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। अब आप लोगों के मैं सिर्फ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आपको मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का बता दिया, फ्रीलांसिंग का बता दिया, और इंशाल्लाह हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट 25 मिनट्स आपके हैं, आप लोग क्वेश्चंस करते जाएं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके जी। जियान का क्वेश्चन है, क्या हम आपको क्या लेक्चर के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं? जी आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, मैं फ्रीलांसर हूं ना, तो मैं आपके मसले समझता हूँ। लेट्स सपोज आप बैठे हैं कि हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, अब आपका सॉफ्टवेयर स्टैक को हो गया और टीचर कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपने इतने बजे से इतने बजे मैसेज करना है, तो इट्स मीन कि आप उस दौरान कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए दी बेस्ट हैं। फर्दर मैं आपके साथ अपनी ईमेल आईडी वगैरह भी शेयर कर दूंगा। फेसबुक के ऊपर ऑलमोस्ट अवेलेबल होता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये होता है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो जो काम कर रहा है, उसे क्लाइंट का मैसेज आ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन अब उसे समझ नहीं लग रही कि मैंने इसको रिस्पॉन्स बैक कैसे करना है। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं कि आपने मुझे मैसेज करना ही रात को 9 और 10 बजे के दरमियान है, तो ये फेयर नहीं होगा, मतलब फिर आपकी उस तरह से हेल्प नहीं हो सकती। तो मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, लेकिन बस रिक्वेस्ट यही है आप लोगों के साथ, आप साथ साथ चलिएगा। कुछ ऐसा ना कीजिएगा कि एक ऐसी चीज जिसको हमने ड्यूरिंग लाइव लेक्चर्स बार बार किया हो, तो वो उसी चीज को आप उठाकर फिर से पूछें। और पेशेंस तो बहुत है, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि आप मेरे पेशेंस को बार बार मसलन कि एक ही क्वेश्चंस आप पूछते जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो उमैर अरशद, अर्निंग इंशाल्लाह होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मेरे अराउंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं पंजाब में और पंजाब से बाहर भी।
अभी तकरीबन मैं आपको उनकी लाइव एग्जांपल्स दिखाया करूंगा। दिखाना क्या है कि उनकी किस तरह से वर्निंग कर रहे हैं। और अभी तक मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप असाइनमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की डिग्री क्या है, तो शायद ही ऐसा हो गया उन 1000 स्टूडेंट्स में से 3 या 4 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से भी डिजाइन एंड कम्युनिकेशन की डिग्री की होगी, या जिन्होंने पहले से टूल सीखे होंगे। तो सारे वही जी आप लोगों को अभी शो हो रहा है? जी अभी आप लोगों को वीडियो शो हो गई है? दोबारा से फिर से बताइएगा जरा। क्या आप लोगों को अभी वीडियो शो शो हो रही है? ओके। वो एक्चुअल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, लाइट बंद हो गई थी, तो मुझे साथ ही ज़रा स्विच करना पड़ा है अपने वाईफाई को। शुक्र है, तो लाइट अभी बंद है। खैर, अब आप लोगों के क्वेश्चन हैं जी, पूछते जाएं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और जो आप पूछ रहे थे, जी बहुत शुक्रिया, वेलकम दोबारा फिर से करने के लिए। तो पूछें जी, पूछे क्वेश्चंस पूछें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछते जाएं, मैं इसको आंसर करता हूं, फिर हम जस्ट 15 मिनट्स बाद अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से मुझे बेशक मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी, अभी भी आप लोगों को वीडियो शो नहीं हो रही? वीडियो तो शो हो रही है। ओके, अर्निंग के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अर्निंग जो है, अर्निंग के बारे में अक्रॉस पंजाब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आम में से ही स्टूडेंट्स की स्टोरीज बनेंगी, तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के आपको स्टैट्स दिखा भी दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो
कि आपके ही फेलोज जो आपके साथ हैं उनकी किस तरह से अर्निंग हुई और किस तरह से वो उन्होंने ज्वाइन किया और अब उनका क्या स्टैट्स आ रहे हैं। ठीक है, एज ए टीचर मैं आपको अगर अपने स्टैट्स दिखा दूं या अपने बताऊं तो वो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मजा तो तब है कि आप लोग ही ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग करें और आप भी अपने फेलोज के लिए एज ए एग्जाम्पल सेट करें और इंशाल्लाह आप करोगे। ठीक है। ओके जी, यहाँ पे कमेंट आया है, अभी मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ऐसे कमेंट आप कमेंट करते जाएं। सॉरी फॉर वीडियो इंटरप्शन, तो मैं इन चीज़ को देख रहा हूँ। जिन्होंने टेंडर्स लगानी है, टेंडर्स का लिंक भी ग्रुप में शेयर है और मेक श्योर करें कि आप टेंडर साथ साथ लगा दें। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है वो फाइवर के ऊपर काम कर रहा है, वो इसको कहते हैं कि प्रोफाइल को रिव्यू करना, वो सारा प्रोसेस होगा, उसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास सोचने वाला सवाल है, मैं उस सवाल को डिटेल में आपको आंसर करूंगा। वो सवाल ये है कि फाइबर मार्केट्स है या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स पहले से बैठे हुए हैं। हम तो फ्रेश हैं, हमें ऑर्डर्स कैसे आएंगे? हम तो नए बंदे हैं, मतलब हमें तो इतना काम का भी नहीं पता होगा। तो जो पहले से इतनी प्रोफाइल्स बनाकर गिग्स बनाकर बैठे हुए हैं, वो उनको काम मिलेगा या हमें मिलेगा? हमने जो ड्यूरिंग कोर्स जो चीजें सीखनी है, हमने यही देखना है कि किस तरह से आप लोगों को काम मिले। फाइवर जो है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके मैकेनिज्म ऐसे हैं कि वो हर बंदे को चांस देते हैं। ठीक है, वो चीज एल्गोरिथम्स या उनका क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस करना है और वही आपको बताना है। आपने ये चीज नहीं सोचनी कि हम फ्रेश हैं, हमें तो काम भी नहीं आता, हम तो प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं, तो हमें ऑर्डर्स पता नहीं आने कि नहीं आना। मायूसी वैसे भी गिना है और आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना। आप लोगों को इंशाल्लाह काम आएगा और बहुत आएगा, और आप लोगों की ही एग्जांपल स्टोरीज आपके ही ग्रुप में लगेंगी। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि आपको काम कैसे आएगा, वो बेस्ट आपको गाइड करना इंशाल्लाह मैं करूंगा और आपको बताऊंगा भी। और आपको बस इतना सा बता दूं कि फाइवर जो है हर सेलर को अपॉर्चुनिटी देता है जिसने अच्छी सर्विस बनाई हो। अच्छी सर्विस किस तरह से बनानी है, अच्छी गिग्स किस तरह से करनी है, वो आपको बताया जाएगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। अटेंडेंस का मैं ये बता रहा हूँ, अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म का लिंक हमारे रिस्पेक्टेड लैब मैनेजर ने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। रिस्पेक्टेड इसलिए कहा है कि ये उन्हीं उन्हों की ही मेहनत है कि जिन्होंने आप सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कलेक्ट करके इस ग्रुप में लाया है और आपका फॉर्म वेरिफिकेशन, डाटा वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस किया है। तो गूगल ड्राइव का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक उन्होंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। उस फॉर्म को आपने ओपन करना है और अटेंडेंस लगा देनी है, और अभी लगाइएगा, वो बेहतर होगा। ठीक है, अभी और आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज क्वेश्चंस करें, मुझे बहुत मजा आता है सवाल पूछे जाएं, लॉजिकल पूछे जाएं। जितने मर्जी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछो, लॉजिकल हो, पूछते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं फिर आज की क्लास को एंड करना चाहूंगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। जो आपकी असाइनमेंट है आपने इसी पोस्ट के नीचे कमेंट करनी है। ठीक है, असाइनमेंट बहुत सिंपल है। ग्राफिक डिजाइन में आप क्या सीखने जा रहे हो, क्या आप नहीं सीखोगे, और आपने लास्ट क्या डिग्री की हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अलो नहीं है, नहीं तो यकीनन बनाया जाता। इवन के आपको पता है मैं तो स्टूडेंट्स के लिए इतना पैशनेट हूँ, मैंने एक स्पेसिफिक नंबर लिया हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप अलो नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। राव मेहताब सर, क्या फाइवर ट्रेनर का डेमो लेगा काम से पहले? फाइवर डेमो नहीं लेता। फाइवर के ऊपर आपने जस्ट प्रोफाइल्स बनानी है, कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों ने साइन अप नहीं करना फाइवर के ऊपर, ठीक है? फाइवर का आप टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हमजा खान आपका लास्ट दोस्त ने की है, तो हम भी इस बैच में करेंगे। अभी फर्स्ट क्लास है तो मैं चाह नहीं रहा कि मैं बाकी ऐसे गेस्ट बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करवा दूं। नहीं तो आप जितने कहेंगे ना सर हमें स्टूडेंट्स दिखाएं या उनके लाइव स्टैट्स दिखाएं, जितने कहोगे और जिस शहर से कहोगे, जिस शहर से मुराद कोई 8-10 सिटी हैं जिन्होंने मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उस सिटी का आपको स्टूडेंट्स की मोटिवेशन मिल जाएंगी। आपके मैंने फैसलाबाद में भी पहले एक बैच पढ़ाया था लास्ट ईयर। हन्नान अहमद का क्वेश्चन है कि सर अपवर्क और फ्रीलांसर साइट पर भी पोर्टफोलियोज ऑप्शंस हैं, फाइवर फाइवर पर तो आप प्लीज उस पर भी उस पर भी ब्रीफ करेंगे कि कैसे हम प्रपोजल कर सकते हैं कि हम ऑफर सेंड कैसे करेंगे। देखें, अब अभी आप लोगों ने ये देखना है, कोई भी काम होता है, ठीक है,
कोई भी काम है। हनान का क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और मैं खुश हो रहा हूँ कि मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इवन के फिजिकल क्लास में तो बच्चे या तो कंफ्यूज तो नहीं होते, वो चुप ही रहते हैं। तो आप लोगों के सवाल सही हैं। हनान का क्वेश्चन है, आपको मैं पहले आप बता दूं। हनान ये कह रहा है कि हम जो अपवर्क है या और वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी तो पोर्टफोलियो बनता है, उनके ऊपर जो प्रपोजल राइटिंग होती है, तो हमें आप पहले वो बता दें या वो भी बताएं। आपको सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन जैसे कोई डिश बनाई जाती है या जैसे कोई बिरयानी बनाई जाती है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तो उसका एक तरीका होता है। ठीक है, पहले चावल तैयार करो या उसमें कुछ चीजें डालो, फिर एंड पे आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाते हो। या कोई एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले उसकी बेस बनाई जाती है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन, आप उसमें चीजें लगाते जाते हो या कंस्ट्रक्ट करते जाते हो। तो ये जो आप हमारी फ्रीलांसिंग है, इसमें मैंने बेस आपकी पहले स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी प्रोफाइल सेट करवाऊंगा, सबकी प्रोफाइल्स ओके करवाऊंगा। ठीक है, मेरी एक अच्छी आदत कह लो या अपोजिट कह लो कि जब तक चीज मुझे अच्छी ना लगे, आप मुझे दिखाते जाओगे तो मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा, इसमें ये मसला है, इससे दोबारा बनाओ, तो मैं उसको हाँ या यस गुड नहीं कहता। तो पहले आपकी प्रोफाइल्स बनाऊंगा। प्रोफाइल्स के बाद जब मैंने आपको बताया कि आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन बताना है, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन होगी, उसमें प्रपोजल राइटिंग भी होगी। फाइवर के ऊपर प्रपोजल राइटिंग कह लें, ऑफर सेंड कह लें, या क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजना काम के लिए, वो सारा कुछ आपको फाइवर का डिफरेंट वे में बताया जाएगा। अपवर्क के ऊपर कुछ और सिनेरियो है वो भी बताया जाएगा, पीपल पर आर का भी बताया जाएगा, तो सारा कुछ बताया जाएगा। तो मोहम्मद अली लेक्चर्स इसी ग्रुप में रहेगा, वो लिखा था 24/7 अवेलेबल है, जिसने गाइड किया होगा। ओके जी, और क्या क्वेश्चंस हैं? अगर किसी ने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो वो क्या करें? अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से फाइवर, अपवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस अकाउंट का लिंक आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लाइक फाइवर, और ऊपर लिख दीजिएगा कि ये मैंने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, क्या मैं इसी अकाउंट को रन करूं या मैं न्यू करूं? आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने इस प्रोफाइल को चेंज करना है या नया बनाना है, और मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि जो प्रोफाइल बनी हुई है उसी को यूज करो। ठीक है। आजकल एक बहुत ट्रेंड है और गलत ट्रेंड है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, वो ये है कि लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, कोई गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब उनकी रेटिंग कम हो जाती है या कुछ भी, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल नहीं बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो फ्रीलांसर ही क्या, जो अपनी प्रोफाइल को ठीक ना कर पाए। सही है ना? मतलब आप काम कर रहे हो, आपसे कोई सर्विस अच्छी नहीं हुई या कोई क्लाइंट का फीडबैक अच्छा नहीं मिला, तो वो आप फ्रीलांसर कैसे कि आप उस चीज को दोबारा से चला ना सको। सही है ना? मतलब ऐसे तो आप एक नई प्रोफाइल बनाओ, उसके ऊपर भी कोई इश्यू आ जाए तो फिर आप एक थर्ड प्रोफाइल बनाओगे, नहीं ऐसे नहीं करना। आप उसी प्रोफाइल को इंशाल्लाह चलाओगे, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला होगा तो मुझे बता दीजिएगा। जिनके अपवर्क के अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे, अपवर्क का अकाउंट अप्रूव करने का प्रॉपर बताया जाएगा। अभी अपवर्क को आप टेंशन ना लें, हम एक फ्लो के साथ चलेंगे। अपवर्क अपवर्क का अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाता है, आप उसकी टेंशन ना लें, उसका मैं बता दूंगा। कोई बात नहीं। मोहम्मद असद का सवाल है थोड़ा सा पंजाबी में, और मैं वैसे हैरान हूँ कि फैसलाबाद की क्लास में बैठा हुआ हूँ तो कोई हलचल नहीं हुई अभी तक। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे एक मैनर के साथ चल रहे हैं। तो फैसलाबाद के लोग बहुत मशहूर हैं। तो मोहम्मद हसन ने लिखा हुआ है कि जी ठंड रखो, सारे सवाल आज ही पूछ लेने हैं। तो कोई बात नहीं, पूछने दें असद, जब मैं कह रहा हूँ पूछें तो पूछें, कोई बात नहीं। ओके जी, बिस्मा अब्दुल बारी का क्वेश्चन है, सर जरूरी है बेस्ट अर्निंग के लिए कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स होना चाहिए? अच्छा जी, बिस्मा का जो सवाल है या बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा कि कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट की ही अर्निंग बेस्ट होती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरे पास अभी तक किस किस फील्ड के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझसे डॉक्टर भी पढ़ चुके हैं, ई रोजगार की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर, ठीक है, और रियल वाले डॉक्टर, सही है। एडवोकेट, लॉयर हजरात भी पढ़ चुके हैं, इस्लामियात के लोग भी पढ़ चुके हैं। ओके जी, ऑन ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन के लोग भी पढ़ चुके हैं। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ऑन ड्यूटी बंदा वो भी पढ़ चुके हैं। ऑन ड्यूटी से मुराद ये होता है कि मतलब वो जॉब भी करता है और उसके पास वो टाइम होता था और वो अवेलेबल होता था। और सिर्फ पढ़ नहीं चुके, उनकी अर्निंग भी हैं। उनमें से भी किसी को मैं लाइव लेकर आऊंगा किसी दिन, आप कहोगे तो, कि वो बंदे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और वो रियल मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो फिजिकल जॉब है या जो लोकल जॉब है,
ये इस तरह से इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती फ्यूचर में। ठीक है, तो वो किस तरह से आए, तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, ये बाकी जितने भी इंजीनियरिंग वाले मेरे भाई हैं, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो ये सारे ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या कोई इनकी मसला नहीं है। अब यहाँ पे आया जी, बायोलॉजिकल साइंसेस किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स पहले से पढ़ चुके हैं जिन्होंने बॉटनी वगैरह पढ़ी हुई थी, बीएस इन मैथमेटिक्स किया हुआ था, तो इन स्टूडेंट्स का कोई मसला नहीं। आप लोगों ने एक सेकंड के लिए भी नहीं ये सोचना कि हम कर सकेंगे कि नहीं। ठीक है, आप इंशाल्लाह करोगे और अच्छा करोगे। ओके जी। अब वर्क प्रोफाइल अप्रूव का मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके जी, सैयद एहसन सईद। ओके जी, आप भी एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एडवोकेट स्टूडेंट्स मेरे और भी हैं। ठीक है, लास्ट बैच में जो स्टूडेंट थी उसका नाम था एडवोकेट अफशा। ठीक है, इसलिए मुझे वो याद है। उससे पहले भी था, एक गुजरांवाले में थे, एक सियालकोट से था, लाहौर में भी एडवोकेट साहब आते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एडवोकेट आप कह रहे हैं कि जी एनटीएन और एफबीआर वगैरह का आप सर्विसेज करते हैं। आप लोग, आपको मैं ये बताऊंगा सैयद एहसन सईद, कि आप ये वाली जो सर्विसेज हैं आप इसको ऑनलाइन किस तरह से सेल कर सकते हो, और फॉरेन क्लाइंट्स में आप एज ए लॉयर वाली जो लीगल कंसल्टेंसी होती है आप किस तरह से सेल कर सकते हो। आप लोगों की जो डिग्री पूछने का लॉजिक ही यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं ये भी बताऊं कि आप अपनी एजुकेशन से रेलिवेंट सर्विसेज कैसे दे सकते हो। ठीक है, क्लासेस डेली होंगी जी। किसी को आवाज नहीं आ रही, एक स्टूडेंट ने लिखा आवाज नहीं आ रही, तो वो बता दें। उमैर अरशद का सवाल है कि आपने लास्ट टाइम फैसलाबाद कब विजिट किया था और आप किस सिटी से हैं। इस चीज़ का अभी कोई ऐसा इशू तो नहीं है, मतलब ऑनलाइन क्लास है तो जहाँ से भी हो। खैर, फैसलाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद जो शहर है, लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था पिछले ही साल, उस वक्त मैं एक बैच यहाँ पे पढ़ा कर गया था। और फैसलाबाद में मतलब आप लोगों के जो बहुत करीबी रिश्ता होता है, मतलब जिसे आप फुफ्फो कहते हैं या कोई मामू या चाचू, तो मेरे फुफ्फो भी रहते हैं, और उसके अलावा मेरे बहुत ज्यादा दोस्त फैसलाबाद में रहते हैं। मैं किस सिटी से हूँ, अब अगर आपने पूछ लिया तो मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से पहले कामों की आता है, शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आप यही समझ लें कि मैं गुजरांवाला सिटी का हूँ। ठीक है, और जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने आज़ाद कश्मीर से की हुई है, और जो मैंने एजुकेशन मेरी आज़ाद कश्मीर से है, जो मैंने बीएस किया था 2015 में मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ठीक है, और मैं 3 से 4 साल लाहौर में स्पेंड किए हुए हैं, और गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला, लाहौर, इन सारे सिटीज में मैंने फिजिकल जाकर भी ट्रेनिंग दी हुई है थ्रू ई रोजगार, और अभी जो लाइव है वो फैसलाबाद में दे रहा हूँ। सिविल इंजीनियर वाले भाई को मेरा सलाम। मैं आपको ऑटो कैड का अगर आपको आता है तो उसकी सर्विसेज का भी बताऊंगा और बाकी चीजों का भी बताऊंगा जी। वेलकम है। ओके जी। जिशान, आप को लैपटॉप में विंडो करनी नहीं आती तो आपके बारे में क्या हुक्म है जिशान। विंडो इतना इशू तो नहीं है, किसी दोस्त से हेल्प ले लो अगर मिल जाती है। मसलन कोई भी ऐसा कोई जिसे थोड़ा सा टेक्निकल पता हो तो आपको कर देगा, इतना इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि शॉप्स तो बंद होंगी। या फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना, हो सकता है आपका कोई फेलो दोस्त ही आपको गाइड कर दे, व्हाट्सएप कॉल करके या वैसे कॉल करके कि इस तरह से आप विंडो कर दो। आपके पास वो विंडो होना जरूरी है। ठीक है सर, अटेंडेंस में फेसबुक नेम और डोमेन में क्या लिखना है जी। अटेंडेंस जो आप लगा रहे हो तो अटेंडेंस में आप बताओगे कि अपना नाम, फेसबुक क्रिएटिव डिजाइन मॉर्निंग। ठीक है, क्रिएटिव डिजाइन आपकी क्लास है और ये आपका बैच मॉर्निंग है। ओके जी। मदीहा सतार का क्वेश्चन आया, फाइवर पे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं जी। बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन की सर्विसेज बनाते हो और फिर स्काइप के ऊपर जाकर लेक्चर देते हो। हमजा का क्वेश्चन है कि न्यू वर्जन से ज़्यादा फायदा है। मैं अपनी क्लास को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास वही, मेजोरिटी के पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ग्रुप में शेयर किया गया है। ठीक है, मेरे पास मैंने इवन के 2 वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं, लेटेस्ट भी है और जो आप यूज़ करोगे वही है।
क्योंकि जब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा ना प्रॉपर, तो आपके और मेरे टूल्स आपको पता होगा अच्छा यहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो न्यू वर्जन हैं उसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट ऑफ टूल्स डिफरेंट है और कुछ और फीचर्स में डिफरेंट है। ठीक है, तो कोशिश आप ये करो कि जो ग्रुप में सॉफ्टवेयर शेयर किया गया सबके पास वही होगा तो वो बेस्ट रहेगा। ओके, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, टीचिंग फील्ड की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, हम बताएंगे इस चीज़ को भी, फ्रीलांसर्स का भी बताएंगे। अभी मुकद्दस अशरफ आपको बताया जाएगा। ये सुनने से पहले मैं मार क्यों नहीं गई, फरहान मलक, मार क्यों नहीं गया, फरहान मलक क्या हुआ, क्या सुनने से पहले। देखें ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है, हो सकता है आप पहले भी बात, आप उस लाइन को भी साथ ऐड किया करें। हमजा खान का सवाल है जी, जब हम डॉक्यूमेंट्स ऑन करेंगे तो उसे पिक्सेल्स में करना है, इंचेस में करना है। अभी आज की जो क्लास है जस्ट इंट्रोडक्शन है, मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कल से इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। सॉफ्टवेयर के बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज आपको बता दूंगा, पिक्सेल्स कब रखने हैं, इंचेस कब रखने हैं, उसकी रेजोल्यूशन 72 कब रखनी है या 300 कब रखनी है, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम कर लेंगे जी। ओके जी। तो विंडोज 7 में कोर्स की एप्स इंस्टॉल हो सकती हैं। विंडोज 7 है जिसके पास, अगर वो 32 बिट होगी तो उसमें कोर्स के 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा, अगर 64 बिट वाले हैं तो 64 बिट वाले कीजिएगा। हाँ जी, अगर आप फरहान मलिक, जिशान मलिक को रिप्लाई कर रहा था तो साथ मेंशन कर दें, वो मुझे लगा शायद मैंने कुछ कह दिया, मेरे स्टूडेंट पहले ही दिन ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, सही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम मतलब पूरा होने वाला है, तो मैं आपको मज़ीद नहीं चाह रहा कि आप लोगों को कुछ मतलब बोर ना हो जाएं अब। तो उम्मीद है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको कुछ समझ लगी होगी कि हमने थ्रू आउट द कोर्स क्या करना है, फ्रीलांसिंग में क्या कुछ करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन में क्या कुछ सीखेंगे। आप लोगों के लिए मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी क्यूरी आएगा या मैसेज लिखना है और ग्रुप में पोस्ट कर देना है। ठीक है, और जो भी बंदा देखे, अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, लाजमी करूंगा, लेकिन अगर डिले भी हो जाता है और हमारा जो बेस्ट कोई भी फेलो है वो उसका आंसर कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि इस ग्रुप को एज ए फैमिली रन करना है, इसमें कोई ऐसा इशू ना कीजिएगा कि जो बाद में हमें एक टेबल पे बैठकर या लाइव सेपरेट डिस्कस करना पड़े। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सर जिनकी प्रोफाइल डाउन हो गई है काइंडली उनका भी बताइएगा। मैंने ये बताया है, जिन लोगों ने पहले से प्रोफाइल बनाई हुई है और उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कोई मसला है, तो अपनी प्रोफाइल्स की लिंक आप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, वो हम करेंगे डिस्कस। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें, जिनके नहीं हो रहे वो ग्रुप में पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप सबके लिए उम्मीद है और दुआ है कि हमारा एक अच्छा सफर रहेगा और आप मुझसे जो बेस्ट है मैं आपको सिखाऊंगा, और आप भी जितना ज्यादा हो सके मुझसे सीखिएगा। और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हमारा मेन गोल है, अर्निंग अर्निंग और अर्निंग, और वो भी डॉलर्स में। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, क्लास का टाइम हो गया जी, अल्लाह हाफिज।